longitudinal strain. Let us take one example for the longitudinal strain. For example, rubber. अगर रबर लिया जाए तो रबर के बारे में तो सभी जानते हैं. अगर हम लोग रबर को दोनों एंड से पकड़ के अगर खींच लें तो रबर का लेंथ इंक्रीज होता है. रबर का लेंथ इंक्रीज होता है. इसका मतलब उसके लेंथ में चेंज आ रहा है. लेंथ में चेंज आ रहा है. ऑब्वियसली उसको अगर खींचेंगे तो ये सभी लोग जानते हैं कि रबर का साइज बढ़ेगा. रबर का साइज बढ़ेगा मतलब यहाँ पर उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, मतलब उसके डायमेंशन में चेंज आ रहा है. तो डायमेंशन में जब चेंज आता है और उस चेंज को ओरिजिनल वैल्यू के साथ में कंपेयर किया जाता है तो हम लोग उसको स्ट्रेन कहते हैं. स्ट्रेन का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन. उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं. तो चेंज तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आ सकता है. बॉडी का कोई भी डायमेंशन चेंज हो सकता है. जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ तो लेंथ चेंज हो रहा है. कहीं पर एरिया चेंज हो सकता है, कहीं पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कहीं पर डायमीटर चेंज हो सकता है, रेडियस चेंज हो सकता है, बॉडी का शेप चेंज हो सकता है. अब शेप तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, लेकिन अगर शेप चेंज हो रहा है तो उसके लिए कुछ दूसरे टर्म्स लिए जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि इसमें शेप चेंज हो रहा है, मतलब उसमें स्ट्रेन हो रहा है. तो किसी भी डायमेंशन में चेंज आना इसका मतलब वहां पर स्ट्रेन तैयार होना. तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो रिलेट करता है लेंथ के साथ में. रिलेट करता है लेंथ के साथ में. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेटालिक वायर लेंगे. एक मेटालिक वायर, और उस मेटालिक वायर का लेंथ इंक्रीज करेंगे, लेंथ को चेंज करेंगे. अब यहाँ पर लेंथ की अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर रेशो लेंथ का ही होगा. तो इसका डेफिनेशन बनेगा द रेशो ऑफ change in length to the original length of a body is called as लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो इस प्रकार से ये बन गया लेंथ का रेशो. ये बन गया लेंथ का रेशो. तो यहाँ पर कितना लेंथ चेंज हुआ है उसको ओरिजिनल लेंथ के साथ में कंपेयर करना होगा. दिस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन. इसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला बिकम्स longitudinal strain is equal to change in length to the original length. Change in length to the original length. ये बन गया इसका फार्मूला. अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाएगा मेटालिक वायर का. मेटालिक वायर का एग्जाम्पल लेंगे. मेटालिक वायर को एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड कंडीशन में रख देंगे.
ये रिजिड सपोर्ट हो गया। वायर को सस्पेंड करेंगे, यहाँ से सस्पेंडेड कंडीशन में रख दिया। अब इसका लेंथ बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो जैसे ये वायर है समझ लो, इस वायर को तो हमने लटका दिया। अब क्या किया जाएगा, तो एक वो लोड लगा दिया जाएगा, लोड वेट यहाँ पर लगा दिया जाएगा, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर लगा दिया जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ए सर्कल। देखिए ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये वाला और ये वाला पूरा सरफेस एरिया हो गया, लेकिन पर्टिकुलरली इस एरिया की अगर बात करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का शेप अगर देखोगे तो आपको सर्कुलर दिख रहा है, सर्कल है इसका मतलब उसका डायमीटर है, उसका रेडियस है। अब वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, और कोई भी सिलेंडर जो होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सर्कुलर ही होगा। तो इसको हम लोग सिलेंड्रिकल बॉडी मानेंगे और यहाँ पर एक लोड लगा देंगे। जैसे यहाँ पर एक लोड लगा दोगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, तो इस लेंथ को मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ स्मॉल एल से, और शो कर देता हूँ इस डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन जो है वो हो गया चेंज इन लेंथ, और यहाँ पर मैंने एक लोड लगा दिया, ये लोड लगा दिया। दिस इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ए मतलब ये जो ब्लॉक हमने लगाया है एज अ लोड जो लगाया है, इसका मास होगा कैपिटल एम, इसका मास होगा कैपिटल एम, जी तो ग्रेविटी हो गया। लेट अस कंसीडर एल इज द ओरिजिनल लेंथ, ये कैपिटल एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल एल है वो हो गया चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो इस केस में आप लोग देखो ओरिजिनल लेंथ कितना है, तो ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। फाइनल लेंथ कितना है, तो फाइनल लेंथ पहले कितना था कैपिटल एल, अब और कितना एक्स्ट्रा आ रहा है स्मॉल एल। तो चेंज मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन लेंथ। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। यस, चेंज इन लेंथ is equal to final length minus initial length, and this is equal to final length क्या हुआ, तो final length हुआ capital L plus small l minus initial length capital L हुआ, तो यहाँ पर plus L और ये minus L कैंसिल होगा और आपको यहाँ पर मिल जाएगा small l. So small l is the change in length. Now our formula is longitudinal strain. Formula is longitudinal strain is equal to change in length denoted by small l, original length denoted by capital L. तो ये बन गया longitudinal strain का फार्मूला, ये बन गया longitudinal strain का फार्मूला। Now it is the ratio of same quantity, length upon length. तो रेशियो अगर सेम क्वांटिटी का है तो इसका यूनिट होगा नहीं, क्योंकि अगर इसका यूनिट मीटर लिखा जाए, इसका मीटर लिखा जाए, मीटर मीटर कैंसिल होगा। सो इट हैज नो यूनिट, और अगर यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली डायमेंशन भी नहीं होगा। सो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, is dimensionless quantity, no unit, it is dimensionless quantity. तो ये होता है longitudinal strain, जिसको हम लोग यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं। इट
इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्चुअली परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि देखिए, अगर 100 मार्क्स का पेपर है और उस 100 मार्क्स के पेपर में से आपको 80 मार्क्स अगर मिल गया तो 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मतलब 80% हो गया। तो ये क्या हुआ, ये तो गेन हुआ ना, इतना तो हमने गेन किया। तो चेंज कितना हुआ, पहले कितना था 100, अब कितना मिला 80, चेंज कितना हो गया 20। तो आप 20/100 जो निकालोगे, इतना अपने पेपर में मतलब 20% जो है वो अपने पेपर में क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्या निकाला इसमें, इसमें हमने परसेंटेज निकाला, एक परसेंटेज निकाला गेन का और सेकंड परसेंटेज निकाला हमने लॉस का। एक परसेंटेज निकाला गेन का और एक परसेंटेज निकाला लॉस का। अब यहाँ की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये गेन का परसेंटेज हो गया, गेन का परसेंटेज हो गया। समझ लो इसी मेटालिक वायर की अगर बात करेंगे और जैसे विंटर डेज की बात करते हैं तो ये जो मेटालिक वायर है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेटल है ये। समर डेज में इसका एक्सपेंशन होता है और विंटर डेज में इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर लेंथ कम हो जाएगा, जो ओरिजिनल लेंथ है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पर क्या आया, चेंज आया। चेंज भी कैसा आया, लॉस आया। लॉस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो लेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग जो फाइंड आउट करोगे वो परसेंटेज जो रहेगा वो लॉस का रहेगा। यहाँ पर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर परसेंटेज किसका रहेगा, गेन का रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं वो दोनों टाइप की फाइंड आउट कर सकते हैं, गेन कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। चेंज ही देखना है ना हमें, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज में क्या आएगा, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या फिर डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंक्रीज वाला है, तो फार्मूला क्या हुआ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज में दोनों आते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया इंक्रीज इन लेंथ का, गेन का लिया। तो इस प्रकार से जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है वो दोनों तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट में। सो दिस क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, और इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा और कोई इसका डायमेंशन नहीं होगा। मतलब जो स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेन किसी भी टाइप का हो, इसका कोई यूनिट नहीं होता और कोई डायमेंशन नहीं होता। सो दिस इज अबाउट द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। थैंक यू।